जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। एक ही मैच में डबल शतक मार दे उसे ऋषभ पंत कहते हैं। मतलब जिस तरह से टेस्ट में एक समय जहां पर 9 पारियों में भाई साहब 250 रन आए थे, लेकिन आज भाई एक ही टेस्ट मैच में 2 पारियों में भाई साहब 250 प्लस स्कोर बनाए बैठे हैं ऋषभ पंत। यानी कि गोयनका जी यार मनी मन मुस्कुरा रहे होंगे, मनी मन गुस्सा भी रहे होंगे। यार इस बंदे को 27 करोड़ में हमने आईपीएल में खरीदा, लेकिन ये बंदा वो आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं करके गया और टेस्ट में ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है कि भाई इतिहास रचे चला जा रहा है। यार ऋषभ पंत को जिस तरह से आपकी 27 करोड़ नहीं 37 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ बैठे हैं, भाई साहब विश्व में दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं ऐसा कारनामा करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, ऋषभ पंत ने पहली इनिंग पर जो शायद धमाकेदार शतक जड़ा था 134 पर, जिस तरह से आउट हो गए थे, दूसरी पारी में 116 रन बनाए, इंग्लैंड वालों की हालात खराब कर दिए हैं ऋषभ पंत। हाँ, जिस तरह से 252 रन 2 पारियों में ऋषभ पंत के बल्ले से आए हैं, भाई यही कार कर ऋषभ पंत जब एक समय डाउन फ्लो चल रहा था 2024 और 2025, मानो ऋषभ पंत को जिस तरह से गोयनका जी ने 27 करोड़ रुपए दिए थे, भाई साहब डबल ट्रोल किए जा रहे थे। भाई साहब एक तो उनकी टीम प्रसन्न नहीं कर पा रही थी और दूसरी तरफ जिस तरह से ऋषभ पंत के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन उन बुरे समय में ऋषभ पंत ने धैर्य रखा और धैर्य का नतीजा आज इंग्लैंड वाले जान चुके हैं कि ऋषभ पंत जिस तरह से खेत की मूली है और मूली नहीं, और ऋषभ पंत ने वो कारनामे रचे हैं। भाई साहब विश्व में ऐसे ही 2 नंबर के बल्लेबाज नहीं बने हुए। महेंद्र सिंह धोनी, हाँ, जो विकेट कीपिंग के महाराजा हैं, लेकिन जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी भी 6 शतक मारे हैं और बंदे ने जिस तरह से इंग्लैंड वालों के खिलाफ ही 4 शतक ठोक दिया, टोटल बंदे ने 7 शतक मार दिए हैं। अभी विकेट कीपिंग में वो कारनामे नहीं रच पा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी वाले, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वाले बल्ले से जो रन बनाए हैं उनको तो पीछे छोड़ बैठा है बंदा। 101 पारी में जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच में जिस तरह से 178 गेंद खेलता है, 134 रन बनाता है, जिसमें से 12 चौके आते हैं। चलो चौके सो आम बात, और जिसमें से 6 छक्के भी आते हैं। 6 छक्के जब लगाए थे तो इंग्लैंड वालों ने मनी में सोच रहा था यह बंदा क्या वनडे या फिर टी20 खेल रहा है। भाई साहब टेस्ट में बहुत ही कम छक्के आते हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने बिना झिझक बिना हिचक इस मुकाबले का सामना किया। दूसरी पारी आई, दूसरी पारी में 118 गेंदें खेली, 116 रन बनाए। तो ऋषभ पंत जिस तरह से सुनील गावस्कर ने भले उन्हें जंप मारने को कहा हो, लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरह से, यार दिल एक ही दिल है, एक दिल तो जसप्रीत बुमराह जीते हैं, दूसरी तरफ भाई ऋषभ पंत जीतते चले जा रहे हैं। क्या बताऊं, कितनी तारीफ करूं कि ऋषभ पंत भाई लाजवाब है। ऋषभ पंत तेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। बात करने वाले जिस तरह से, यार ऋषभ पंत दोनों पारियों में शतक बंदे ने जमाया है, यही तो विकेट कीपिंग जिस तरह से कहलाता है ऋषभ पंत। हाँ, विकेट कीपिंग करते हुए आसान नहीं होता है बल्ले से रन बनाना, क्योंकि जिस तरह से हमारे सीनियर प्लेयर का रिकॉर्ड देखें तो भाई कुछ नहीं है उनका रिकॉर्ड। बंदा जिस तरह से इंसिडेंट के बाद जैसा प्रिपेयर अपने आप को करके आया है, भाई साहब सिर्फ 15 महीने में बैकअप करना, उसके बावजूद दिन रात प्रैक्टिस करना, ये ऋषभ पंत की एक खास नसीहत है। भाई टी20 में जरूर फ्लॉप रहा, लेकिन फिर तरह से जिस तरह से आया, कमबैक किया, उसके बावजूद अब रिजल्ट आपके सामने है। ऋषभ पंत उस कारनामे रचने में नया इतिहास रचते हैं। टेस्ट में भाई ने 7 शतक जड़े हुए हैं और जो 7वां शतक हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ आया है, और जो सबसे बड़ा इनका रिकॉर्ड रहा, जिस तरह से एक ही टेस्ट मैच में पहली पारी में शतक, दूसरी पारी में शतक, ऐसा जिस तरह से एक ही प्लेयर है जो ऐसा कारनामा किए हैं, दूसरे प्लेयर ऋषभ पंत बन गए हैं। तो ऋषभ पंत जिस तरह से जानी मानी हस्ती है, क्योंकि ऋषभ पंत जब डाउन फ्लो आ रहा था
तब शायद लोगों ने आवाज उठाना चालू कर दिया था। हाँ, जिस तरह से आई ऋषभ पंत तो मानो छोटा नमूना है। जब सीनियर प्लेयर को फैंस नहीं छोड़ते हैं तो ऋषभ पंत किस खेत की मूली थी भाई साहब। ऋषभ पंत जब 2020 और 2021 के दौरे पर गए थे, वहां 15 महीनों की चोट के वापसी के कारण जिस तरह शुरुआती टेस्ट में नहीं खेल पाए थे, उसके बावजूद वह टीम में ही बाहर रहे हैं। उस सीरीज में सिर्फ एक ही 50 भी नहीं आई थी ऋषभ पंत के बल्ले से। कुल मिलाकर 255 रन बनाए थे 9 पारियों में। आज भाई साहब एक ही मैच में 2 पारियों में 252 रन ठोक दिए हैं ऋषभ पंत। हाँ, तो ऋषभ पंत जिस अंदाज में खेलते हैं ना, तो उन्हें जिस तरह से टेस्ट का रवैया शायद अच्छी तरीके से चख चुके हैं। टेस्ट को किस तरह से वनडे में तब्दील करना है, तो भाई ऋषभ पंत से सीखो। ऋषभ पंत वो बंदा है जो शायद मुश्किलों में तो घबराता नहीं है और पहले शुरुआती इनिंग पर ऐसे शॉट खेलता है तो मानो भाई ये गया, अब नहीं रुकने वाला। लेकिन जैसे ही आज 98 97 पे पहुंचा था, काफी 2 रन बनाने पर काफी समय ले रहा था क्योंकि वो समझदारी से खेल खेल रहा था। हैरी बुक चूतिया वाला काम नहीं कर रहा था। लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत 98 बनाने में कम से कम 2 ओवर का गैप लिया है, उसके बावजूद फुल टॉस भी आती है, उसको भी मिस कर देता है क्योंकि वो जल्दबाजी में वो फैसला नहीं लेना चाहता कि भाई इतना सपना सजाए वैसे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, उस रिकॉर्ड को कम से कम नहीं तोड़ा जाए। यही ऋषभ पंत की एक तो खास डिसिप्लिन है जो हमेशा फॉलो करते चले जाते हैं। भाई साहब आईपीएल 2024 या 25 में कमजोरी आई थी ऋषभ पंत के अंदर। एलएसजी के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहद ही कमजोर रहा है। 10 मैचों में सिर्फ 13.12 की इकोनॉमी से रन बनाए थे। हाँ, गोयनका जी मनी मन गुस्सा रहे थे कि यार मैंने 27 करोड़ रुपया किसी और बंदे को दिए होते तो शायद वह जिस तरह से कुछ अलग ही प्रदर्शन करता। अब ऋषभ पंत जिस तरह से T20 में तो महारत नहीं हासिल की गुरु, लेकिन टेस्ट में कुछ अलग ही तरीके से इतिहास रचा है। देखने वाली बात है, टीम इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला। जिस तरह से टीम इंडिया ने 353 रन का टारगेट दिया है, अब इस 353 रन को टारगेट करने के लिए टीम इंडिया को अच्छी तरीके से बॉलिंग कराना होगा, जस्सी भाई को पूरा योगदान देना होगा, तभी इस मुकाबले में जीत हासिल हो पाएगी। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से जब बुरा समय आता तो शायद कोई भी साथ नहीं देता। ऐसा ऋषभ पंत के साथ हुआ था क्योंकि जिस तरह से जब फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे थे, इंसिडेंट के केस में एक बुरे समय से फंस जाते हैं, बुरे दौर से गिरते हैं, लेकिन उस बुरे दौर को कैसे निपटाना है ये ऋषभ पंत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज देख लीजिए जिस तरह से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से 2020-21 में खास प्रदर्शन नहीं रहा, 2024 में खास बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन आज जो बल्ले से रन आ रहे हैं और जो कारनामे कर रहे हैं वो भाई साहब लाजवाब है। और सबसे बड़ी अहमियत की बात, बंदा जब क्रीज पे होता है तो भाई साहब जो सामने प्लेयर होता है उसे हंसाता रहता है। यही ऋषभ पंत की एक खास बात है। हाँ गोयनका जी, अब इनका आगे का क्या प्लान है, इन्हें कप्तान रखना है या कप्तानी से हटा देना है? हमारे हिसाब से गोयनका जी इस पर्सन को देखकर भाई इन्हें नहीं हटाने वाले। बंदा है, चलो इसकी बार अब की बार फ्लॉप रहा T20 में, जब टेस्ट में बढ़िया कर रहा तो आने वाले समय में 2026 में आईपीएल जब आएगा तो गोयनका जी वाकई में इसे कप्तान के पदवी से नहीं हटाने वाले, हटाना भी नहीं चाहिए। एक ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाने में ऐसा कौन खिलाड़ी है जो एक ही सीजन में चैंपियन बना दे भाई। हाँ, श्रेयस अय्यर की बात अलग है और ऋषभ पंत की बात अलग है भाई। कप्तानी करने में, कप्तानी समझने में टाइम लगता है। हाँ, ऋषभ पंत को एक सीजन गया, दूसरा सीजन गोयनका जी इन्हें पूरा देने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन एक समय जब जिस तरह से आज कारनामे किए और जिस समझदारी से रन बंदा बनाए चले जा रहा था, उस समझदारी का फायदा आज अजीबो गरीब था। 98 पे 95 पे भाई 6 लगा सकता था, लेकिन बंदे ने 6 की तरफ देखा ही नहीं। सिंगल रन अगर रिक्सी हो रहा था उसे भी नहीं लेने की कोशिश की।
भाई साहब जिस तरह से आज 100 पूरा किया है, लाजवाब रहा। वो सेलिब्रेशन जंप वाला नहीं रहा। सुनील गावस्कर ने जिस तरह से उन्हें सेलिब्रेशन करने जंप करने का भी इशारा देते हैं, लेकिन ऋषभ पंत कहा ज्यादा एटीट्यूड समय को भारी पड़ सकता है। ऋषभ पंत बिल्कुल लाजवाब खेले हैं। ऋषभ पंत के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।